बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। बेटा आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा वो 3.2 एक्सरसाइज होगी और उससे पहले हम कुछ बातें स्टडी करते हैं। ये वो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे लेसन्स में हमारे एक्सरसाइज के अंदर वो इस्तेमाल होंगी। इन सबको बड़े ध्यान से सुनना है आपने, क्योंकि मैंने फिर बेटा आपसे इनके बारे में क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हम सर्कल देखेंगे। सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय वन फिक्स्ड कर्व्ड लाइन। ये जो लाइन है इसे कर्व लाइन कहा जाता है। और ये सच दैट ऑल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है उससे जितनी भी लाइनें ड्रॉ की जाएं वो बराबर होंगी। यहाँ से यहाँ भी आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, वो इक्वल होंगी। सर्कल के अलावा हमारे पास हमने रेडियस का पता होना चाहिए। रेडियस क्या होता है? द डायमीटर बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। एक पॉइंट और उसका यानी कोई भी जो सर्कल से टच करती लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये ओ बी हो गया या ओ ए हो गया, ये दोनों के दोनों रेडियस कहलाते हैं। डायमीटर आ गया अ लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल एंड टचेस दैट पॉइंट। और ये ऑन इट्स एजिस, ये एजिस से जब आके टकराती है और सेंटर से गुजरती है लाइन, तो ये मुकम्मल लाइन डायमीटर कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायमीटर 10 होगा तो रेडियस का हाफ यानी 5 सेंटीमीटर होगा। याद रखिएगा बेटा इंशाल्लाह। और ये आगे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास सेक्टर आ गया। सेक्टर क्या है? सेक्टर इज इस रीजन ऑफ ए सर्कल विच लाइज बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियस। ये रेडियस का मतलब रेडियस की जमा कहते हैं। जॉइनिंग द एंड ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द आर्क एंड द सेंटर। अब ये क्या है? ये थोड़ी सी फिक्र यहाँ पे वजाहत से नहीं बताई हुई, यहाँ वजाहत दिखाई हुई है उन्होंने। एक सर्कल है, उसमें ये देखें ये येलो कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं सेक्टर। और इसमें जो एक्स है वो एक एंगल है। ये एल हमें कर्व्ड लाइन है जिसे हम एल कहते हैं। और ये देखें ये रेडियस की जमा रेडियाई है, यानी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास फार्मूला क्या इस्तेमाल होगा? फार्मूला इस्तेमाल होगा आर्क ऑफ लेंथ बराबर है x/360 मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस। अभी सर्कमफ्रेंस क्या चीज़ है? सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा? ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है ना, उस बाउंड्री को जब मेजर किया जाता है तो हम इस फार्मूले के ज़रिए करते हैं मेजर। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस है, इसका फार्मूला 2πr। ये आपने याद करना है, इसको हमने क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा बेटा कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। सर्कल की आर्क ऑफ लेंथ हमने फाइंड करनी है, यानी एल हमने फाइंड करना है। रेडियस में बताया हुआ 8 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल उसने बताया 40 डिग्री की है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिए यहाँ पर। अब आपको मुझे याद बताना है, क्योंकि अभी हमने फार्मूला इसका याद किया है। वो फार्मूला क्या था जी? लेंथ ऑफ आर्क एल बराबर किसके था? शाबाश बताइएगा। सबसे पहले मेरे पास एंगल आ रहा था। एंगल क्या था? वो x डिग्री दिया हुआ था और किससे डिवाइड होना था? 360 से। शाबाश बेटा। और मल्टीप्लाई किससे करना था? हाँ बताएं शाबाश शाबाश। किससे? 2 सर्कमफ्रेंस से, जो कि 2πr है हमारा। ठीक हो गया। आर रेडियस आ गया। पाई की वैल्यू आपको ज़बानी याद करनी है, वो 22/7 होती है या 3.142 है। ये दोनों वैल्यूज़ आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। अगर आप भूल जाएं तो कैलकुलेटर में ये मौजूद है, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैंने फार्मूला लगा दिया। एंगल उसने दिए हुए मेरे पास 40, 360 से डिवाइड हो रहा है, 2 ऐसे ही आ गया। और ये जो हमारे पास पाई की वैल्यू आ रही है इसे हम पाई कहते हैं। मल्टीप्लाई लगाकर आपने 22/7 लगाया और आर रेडियस है जो कि उसने 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे? 40 को, 2 को, 22 को और 88 को, इन सब को मल्टीप्लाई करोगे और 360 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे। ये कैलकुलेटर से आप सारा ले सकते हैं बेटा। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 14080 आ गया और दूसरी रकम हमारे पास आ गई 2520। ठीक हो गया। इन दोनों को आपने डिवाइड करना है तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 5.58 सेंटीमीटर। ये एल हमने मालूम कर लिया, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है। जब आप बेटा 9th क्लास में जाओगे ना तो फिर वहाँ पे क्या करोगे आप? वहाँ पे फार्मूला यूज़ होना हमारे पास रेडियन हमें बताना चाहिए। ये जो एंगल है ना उसको हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं थीटा के साथ। ये एक थीटा है, निशान है। इसकी वैल्यू क्या होती है? उसने 40 बताया हुआ है डिग्री, लेकिन हमने इसको रेडियन में चेंज करना है। और रेडियन क्या होता है? वो π/180 होता है। हमने इसको इससे डिवाइड किया 4
1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 आ गया और 4 7 ज़र आ गया। 2 ओवर 4 ओवर हमारे पास आ रहा है 9 ज़र 18 आ गया, तो 2 ओवर 9 पाई हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है। अब हमें फार्मूला इसमें यूज़ होगा, जो 9th क्लास में आपका फार्मूला यूज़ होगा L बराबर है आर थीटा। ठीक हो गया। आर हमारे पास आ रहा है 8, थीटा की वैल्यू आ रही है 2 ओवर 9 पाए। ठीक है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे ना तो हमारे पास जवाब यही आएगा 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वो मेथड है जो 9th क्लास में आपका इस्तेमाल होगा। अगर आपको उसको अभी से इस्तेमाल कर लोगे तो आगे जाके आसानी होगी, लेकिन नहीं तो यहाँ पर उसने चूँकि ये फार्मूला में दिया हुआ है, आप इसे याद कर लें। इसमें एंगल दिया हुआ है, उसने इसको डिग्री में ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर उसने एंगल को पहले रेडियन में चेंज किया है। ये रेडियन है और एंगल को रेडियन में चेंज करने के बाद फिर उसने वैल्यू पुट की है और जवाब निकाला है। ठीक है, ऐसे कर लें या ऐसा कर लें, दोनों सूरतों में ये ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा लिखा हुआ है, इफ़ सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज़ 36 डिग्री and radius is 15 centimeter, then what will be the arc length। हमने लेंथ फाइंड करनी है, एल हमने फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन वही वाला है, हर चीज़ वही है, बस आपने क्या करना है, ये हमारे पास डिग्री में दिया हुआ है और आर में दे दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे फार्मूला याद करके बताएं, जिनको याद है ज़रा बताइएगा, हाथ ऊपर करके बताएं। शाबाश, क्या था? आर्क ऑफ लेंथ यानी एल बराबर है एंगल यानी एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय क्या था 360। शाबाश, मल्टीप्लाई किससे? सर्कमफ्रेंस से। शाबाश, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या था? 2 पाई आर। शाबाश बेटा, एंगल हमारे पास 36 आ गया और 360 से मैंने इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 2 से। पाई की वैल्यू क्या थी? 22/7। शाबाश, आर में दिया इसने 15 सेंटीमीटर। 36 को 2 को 22 को 15 को मल्टीप्लाई करो, ये जो मल्टीप्लाई करोगे 36 को 360 को 7 से, यहाँ पे भी मैंने इसे मल्टीप्लाई किया था तो 25 220 आया था, तो ये भी 2520 ही आएगा। ठीक हो गया जी। लेकिन ऊपर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 23760। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारे पास 9.42। साथ आपने यूनिट ज़रूर लगाना है जो कि सेंटीमीटर है। ये बेटा हमारा लेंथ ऑफ आर्क या आर्क ऑफ लेंथ हमें फाइंड हो गया। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है बेटा कि स्लीम मार्क्स एंड लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क हमें दे दी है। आर्क ऑफ लेंथ की लेंथ ऑफ आर्क 8 सेंटीमीटर है, जबकि सेंट्रल एंगल उसमें 120 का हमें दे दिया है डिग्री का, और रेडियस फाइंड करना है यहाँ पर। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, फार्मूला वही वाला था। ठीक है, बताइएगा मुझे फिर से फार्मूला बेटा, सारे भाई मुझे उसी बात में बताएं। शाबाश, क्या था? L = x डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई और साथ रेडियस था r। ठीक है, हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यूज़ हम वहाँ ले जाएंगे। L की वहाँ पे हमें दिया हुआ है, L हमें दिया हुआ है उसने 8 सेंटीमीटर, डिग्री में दिया 120 के, ये 360 आ गया है, जबकि 2 हमारे पास ऐसे ही आ गया, और ये हमारे पास आ गया 22/7। आर हमने फाइंड करना है बेटा। ठीक है, ये सब वैल्यू वहाँ ले जाओ, आर हमारे पास यहाँ पे आ गया। जब अब मैं वहाँ पे जाके 8 आ गया मेरे पास। अब क्या करोगे आप? 7 और इस 360 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही जो हमारे लास्ट में आया था वो क्या आया था? 2520। ठीक है, अब ये वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, और नीचे इसके क्या आएगा? 122 को और 22 को, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 5280। ठीक है, ये कैलकुलेट से आप कर सकते हैं। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया तो 3.82 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस इसका आंसर आ गया। 4 में बेटा लिखा हुआ है कि जमील यूजेज अ कंपास, एक कंपास यूज़ करता है और एक ड्रा करता है एक आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर की। एल यानी से बता दी मैं 11 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, जबकि एंगल उसने मालूम करना है। ये क्वेश्चन बी में डिफरेंट हो गया। एल 11 सेंटीमीटर है, आर 7 सेंटीमीटर है, ये एंगल हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमारा वही है बेटा जो आपने याद किया हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब याद हो गया होगा। एल बराबर है x डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक हो गया बेटा, आसान सा फार्मूला है, बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा।
एक्स कितनी फाइंड करना है, 360 एज इट ऐसे ही आ गया। और एल हमें दिया हुआ इसने 11 सेंटीमीटर, 2 ऐसे ही आ गया। पाई की वैल्यू आ गई 22/7 और आर हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ये 11 के पास जब हम इसे इस तरह करेंगे एक्स फाइंड करने की डिग्री, तो ये हमारे पास एक्स डी ऐसे ही आ गया, 11 इसके इक्वल था। 360 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा, जो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे 11 के साथ और डिवाइड करोगे 44 से, तो 90 डिग्री हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको 4 करवाए हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। इन्हें तवज्जो से देखना है बेटा, तवज्जो से करना है अपने, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। मुझे बेटा आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है, आपने मुझे बताना है कि मेरे क्वेश्चंस को समझ आई आपको नहीं आई। और दूसरी बात ये, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।